कौन है? हैप्पी कड़ा है? हैप्पी पानी लेन सर सब ये बच के क्यों भाई तू सब गाड़ी छोड़ के गए करने बल्कि ये गाड़ी लेने गए मेरे पास जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। इसने खोल के बाद धूप में मैं एससी खाप संगठन के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और एससी खाप महापंचायत की तरफ से हम लोग आपके गांव में आए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अमित तंवर जी हैं, पीर जी हैं और सोनू रंगा जी भी हैं, सतबीर भाई भी हो गए और भी सारे साथी हैं हमारे साथ, मिंदी भारती भी हैं। देखो क्या है कि ज़्यादा लंबा हम करेंगे नहीं क्योंकि एकदम ही मतलब यहाँ पे संख्या भी कम है और पिछले 1 साल को ऐसी खाप महापंचायत का ना गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित तंवर जी हैं। ऐसी खाप पंचायत का मतलब है शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जात की खाप है ये। आपने सुना होगा कि जाट समाज में खापें होती हैं, दैया खाप होगी, आप तो शायद समझते हैं लेकिन भाइयों को बता रहा हूँ। तो हम लोग है ना बाबा साहब अम्बेडकर के 3 सिद्धांतों पर काम करते हैं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हम लोग क्या है पिछले 1 साल से लगातार शनिवार एतवार में ना गाँव के अंदर जाते हैं। जैसे गाँव के अंदर ना बच्चों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होता है तो हम लोग है ना ऐसी खाप की तरफ से सर्टिफिकेट देते हैं और आने वाले टाइम में हम गांव के अंदर ना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, जिससे हमारे एससी समाज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिल सके। दूसरा क्या है कि संगठित रहो। ऐसी खाप महापंचायत एक ऐसी महापंचायत है, हरियाणा क्या देश के अंदर पहली खाप बनी है शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की, हमारे समाज की है। इसके अंदर क्या है कि हमारे सभी जो एससी समाज उसको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वाल्मीकि समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजीव पेशावर जी, चमार समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष, कबीर समाज से प्रदेश प्रभारी हो गए और भी सासी खटीक डे सबको, जैसे जितनी भी जातियां हमारी 37 जातियां ऐसी समाज की, उन सबको हमें ना एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या है ना संगठन में भी मजबूती मिलेगी और ऐसे समाज इससे जुड़ेगा और काफी साथी हमारे साथ काम करें पूरे हरियाणा में। अब रही बात, तीसरी बात आती है कि संघर्ष करो। साथियों आपने सुना ही होगा कि जहाँ पे सवर्ण समाज, दबंग बाहुल्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे समाज पर अत्याचार होता है, आप सबको पता ही है। जैसे हमारे समाज के बच्चों को पीटा जाता है। अगर मैं बात करूँ हाल ही में राजस्थान के अंदर इंद्र कुमार मेघवाल बच्चे की हत्या कर दी गई सवर्ण समाज के द्वारा। वो दिन क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ पर भी हत्या हो सकती है गाँव में भी। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब हमारे पर अत्याचार होगा, जब हम लोग डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि एक कैप्टन के अंदर 7 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मनीषा वाल्मीकि के हाथरस का कांड सबको मालूम है। तो अब वक्त आ गया कि हम इंतजार न करें कि और क्षेत्रों में शोषण हो रहा है और हम इंतजार करें कि अब हमारे गाँव में कब होगा, हमारे परिवार में कब होगा। वो घड़ी आने से पहले कोशिश करो कि आप सब लोग संगठित हो जाए। तो ऐसी खाप पंचायत क्या करते हैं कि अगर गांव में किसी को एट्रोसिटी होती है, किसी अपने ऐसी समाज पर अत्याचार होता है, तो ऐसी जो पंचायत है वो सपोर्ट करती है हमारे भाइयों को, कानूनी सलाह देती है, FIR कराने में मदद करती है। तो हम लोग आज आपके गांव में सिकंदरपुर में आए हैं और हम चाहते हैं कि बाबा साहब के सिद्धांतों का पालन करते हुए आप लोग इसके सदस्य बने। इसीलिए आपके नंबर भी दिए गए, इसलिए आपका नाम भी दिया गया। और हमारी हरियाणा में पिछले 15 दिन से आज 15वां दिन है पैदल यात्रा चल रही है और ज़्यादातर उस गांव के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर लोगों को वाकई में जरूरत है। साथियों, जिन साथियों को आप लोग यहाँ बैठा हुआ देख रहे हो, हम लोग संपन्न हैं सारे परिवार से। मैं नौकरी करता हूँ, मेरा अच्छा बिजनेस है, मैं चाहूँ तो अपने परिवार का पेट घर बैठ के ही पाल सकता हूँ। चौधरी अमित तंवर जी के वाइफ एडवोकेट सोनिया तंवरा, आपने नाम सुना हो, करनाल से काफी फेमस नाम है, लेकिन पिछले 15 दिन से सड़कों के ऊपर है। हमारे कहते बनता है, बाबा साहब ने एक नारा दिया था कि अगर हम अपनी कमाई का 10% हिस्सा या 10% हिस्सेदारी समाज के प्रति अगर हम अपना कार्य करें तो ये समाज बहुत आगे निकल जाएगा। तो साथियों, अब ये आपका दायित्व बनता है कि गांव में कोई घटना ना हो, अब हम सबको संगठित होना पड़ेगा। चाहे कोई वाल्मीकि हो, चाहे कोई कबीर समाज से, चाहे कोई चमार समाज से, चाहे कोई किसी भी समाज से, ऐसी समाज से,
उन सब साथियों को जोड़े और सदस्य बने। और सदस्य के अंदर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, केवल आपको विचारधारा को अपनाना है। विचारधारा कौन सी है? बाबा साहब के 3 सिद्धांत हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संघर्ष। तो अब आपके सामने विचार रखेंगे हमारे जो भी अभी